एक साधक का सवाल है, महाराज जी आज के युग में 90% तीर्थ व्रत दान धर्म पाठ सब निरर्थक है, इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों है? तो देखो, असली कल्याण तो तीर्थ व्रत दान धर्म पाठ से होता ही नहीं है। हाँ, ना करने से कुछ अच्छा है, सतोगुण है, इसके बहाने कोई दान हो जाए, कोई पुण्य हो जाए, कहीं कभी किसी तीर्थ पर जाके थोड़ा बहुत मन लग जाए, बाकी कल्याण हो जाए। कल्याण का मतलब आनंद की प्राप्ति हो जाए सिर्फ इन चीज़ों से, ऐसा नहीं। जब योग और ज्ञान वो जब कल्याण नहीं कर सकते, उनसे भी मन काबू में नहीं आता, तो ये चीज़ें तो कैसे करेंगी? क्यों भगवान का चैलेंज है, रामायण में तो चैलेंज कर दिया, कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान जप वर्त तप ना पूजा। शरव कलजु केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम संकीर्तन मन के साथ, व्याकुलता के साथ, संबंध बना करके मन से, तो ये तो चैलेंज है। और फिर आजकल तो मान लो आप कोई तीर्थ करने जाते हो, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ, तभी तीर्थ उसको कहते हैं जहां कोई भगवान का प्यारा पूर्ण संत हुआ हो, या भगवान ने कोई लीला की हो अवतार टाइम पर, उसको कहते हैं तीर्थ। तो ऐसी जगह पे कोई जाए, तो आजकल तो तीर्थ धाम पे ये पंडे पुजारी ऐसे बैठे हैं और कर्म कांड में उलझा करके आपकी लूट खसोट और कर लेंगे। पहले तीर्थ किस लिए जाते थे लोग? कोई संत मिलेगा, कोई रसिक मिलेगा, दुख पा करके, तप करके, पैदल भी जाते थे, भोग के लिए नहीं। पहले होटल बुक करा लिया, क्या वो खाना मिलेगा, क्या वो रहने की फैसिलिटी मिलेगी, क्या एसी कमरा मिलेगा, ऐसे नहीं था। अब हम तीर्थ में जा रहे हैं, भगवान की कृपा है, हमारे को इस समय भगवान ने दिया है, उधर कोई भगवान का प्यारा संत या भगवान का धाम पर जाके रो के पुकारेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे अपने कल्याण की, कुछ धारण करेंगे, वो बताएगा, उस चीज़ को धारण करके फिर उसके ऊपर चलेंगे। पहले तीर्थ का ये मतलब था। ये तो ज़्यादा गदर तो अब बताते हैं 100-150 साल से हुआ है, ज़्यादा तो 60-70 साल से ही हुआ है, जब ये पंडित बगैर बगैर पुजारी तरह तरह के संत, मर्डरी भी संत बन गए, घर में झगड़ा हो गया वो भी संत बन गए और ले गए लोगों का आशीर्वाद देने। तो अभी हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले घर से निकलते थे तो कोई साधु संत हिसाब से निकलते थे, मतलब उनमें वैराग्य त्याग होता था, कोई एम भी होता था। तो आजकल तो ये कर्मकांड ही है सारा। अब पंडा कहेगा इतने पैसे रखो जी, ये किसके? गाय के, ये किसके? भंडारा के, ये किसके? स्वर्ग जाने के, ये किसके? अब बेचारा नया आदमी गया है, उसके पीछे लोग लग जाएं तो उसकी क्या दशा होगी? वो तसल्ली से बैठ भी नहीं सकता, कितना दुख होता होगा और किनको कितना सजा मिलेगी। एक भगत गया भगवान का, उसके पीछे लग गए लोग। तो दूसरा, घर में भी या कोई वो कर्मकांड भी कराते हैं पुजारी वगैरह, कोई सत्यनारायण की कथा कराते हैं, ना तो वो निष्काम है, ना उनको वेदों का ज्ञान है, मन मर्जी से, ना उनको ये है कि मंत्र का उच्चारण कैसे होता है, तो वो क्या कराएंगे फिर?
सत्यनारायण की कथा घर में हो रही है, 24 घंटे से माइक लगा है, जिसके घर कथा हो रही है वो भी दुकान पर लूट खसोट कर रहा है, मतलब काम क्रोध लोभ में लिप्त है। और पंडित जी भी घड़ी का टाइम देख रहा है, आगे ये मिलेगा जल्दी से, कब 24 घंटे तेरे पूरे हों, इसका क्या फल मिलेगा, उल्टा भी मिल सकता है। अरे आजकल तो हजारों रुपए में महामृत्युंजय के ये यज्ञ करा रहे हैं कि लड़का नहीं मरेगा, तेरा बीमार है, और भगवान कह रहा है मृत्यु मौत सुख दुख निश्चित हो जाते हैं प्रारब्ध के कर्म से। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की गलत धारणा, लूट खसोट का काम। तो पहले तीर्थों का व्रत का मतलब था, व्रत का भी यही मतलब था, प्रभु मैं आपकी शरण में आज आया हूं, आज ज़्यादा ज़्यादा आपका चिंतन हो, ज़्यादा ज़्यादा मेरा मन लगे, मेरे में कोई कुसंग वातावरण का कोई चिंतन ना आए, और मैं कुछ आपके इस समझियों माप और कुछ थोड़ा बहुत मैं दान पुण्य कर सकूँ आपकी मर्जी से। ऐसे ऐसे संकल्प लेके लोग करते थे, जिनके उनका कल्याण होता था, सतोगुण आते थे उनके अंदर, और तमोगुण रजोगुण नष्ट होते थे। तो ऐसे धर्म दान पुण्य करेंगे हम ऐसे लोगों को, जो लूट खसोट वाले हैं, उसका क्या फल मिलेगा, उल्टा भी मिल जाएगा। क्यों? उसका वो गलत इस्तेमाल करेगा, इंद्रियों के सुख के लिए इस्तेमाल करेगा, और आपसे ले लिया तीर्थ पर उसने, आपको बैक आकर के, तो दोनों का महालोस हो गया। तो अभी वो वातावरण नहीं है जो पहले वातावरण था। अरे मंदिरों में तो यहां तक है, अभी तो तीर्थों में भगवान के मंदिर के गहने चोरी हो जाते हैं। बड़े बड़े मंदिर जो हैं पुराने, जिन पर पंडे पुजारियों का कब्जा है, गहने तक लोग बेच देते हैं, और फिर रिपोर्टें होती हैं, फिर और कुछ कबाड़ा होता है, ऐसा बखत है। भगवान जाने लग गए तो उद्धव ने कहा कृष्ण भगवान से, हे परमात्मा, हे भगवान, अब धर्म किसकी शरण में जाएगा, घोर कलयुग आ रहा है, क्या होगा इस धर्म का, भक्ति का क्या होगा, सेवा का क्या होगा। तो भगवान कह रहे उद्धव, कोई कोई आदमी बचेगा जो भागवत को धारण कर लेगा, जो असली भागवत है उसको ग्रहण कर लेगा, मतलब भागवत के नाम पर पाखंड ना करेगा। बाकी तो सब लूट खसोट, सेवा के, धर्म के, भक्ति के नाम पर मक्कारी, गद्दारी, लूट, लोभ, लालच, पाखंड, यही पनपेगा। आजकल तीर्थों पर देखते हो, 10 साल पहले इतनी भीड़ कहाँ थी, अरे बरसाना में ही लगा लो, इधर इधर वृंदावन में लगा लो, अब क्या करोड़ गुना ज्यादा भगत बन गए क्या। वही सकाम लोग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक दूसरे को देख के धक्का पेली, पिकनिक, इधर आके वही फिर फोन करना, वही फिर हंसी मजाक करना, वही फिर होटलों में रुकना, वही फिर गलत वातावरण में गलत खाना खाना, गलत चिंतन करना। धाम के आने के रूल होते हैं, तो उसका फल क्या मिलेगा फिर उस तीर्थ का, व्रत का, इसलिए निरर्थक तो हो ही गया वो। और दूसरी चीज, भगवान मन की नोट करता है, मन के मगर तो धर्म कर्म पाठ पूजा जप योग, अगर मन नहीं है तो सब व्यर्थ ही है ये। भगवान तो नोट ही नहीं करता इन चीजों की, मन और कहीं है और एक्टिंग चल रही है, तो ये पाखंड कहेंगे ना इसको। तो वैसे भी ये चीजें नोट नहीं होती। अरे सब तीर्थों का राजा कौन है, पुष्कर आदि का, गया आदि का,
वृंदावन धाम, इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। क्यों? कृष्ण से बड़ा कोई है ही नहीं, उसके बराबर ही नहीं है, तो उससे बड़ा तो कौन होगा। तो आज इधर वृंदावन की हालत आप देख रहे हो। अब कई संतों ने प्रोपगंडा कर दिया जी वृंदावन वास करो कल्याण हो जाएगा। अब इधर वो बिजनेस कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, होटल खोल लिए। अब वृंदावन वास हो गया जी, गोलोक मिल जाएगा, उनको भ्रमित कर दिया। कितना दूषित वातावरण करा दिया इन लोगों ने। बगैर मन के पाठ पूजा हो जाएगी, धर्म कर्म तो एक्सेप्ट करेगा भगवान। लेकिन वो बेचारे व्यर्थ में पड़ गए। अब इन्होंने 1000 आदमी ऐसे कहने वाले हैं, तो वो लग गए उस चीज में। अब देखो ना, एक आदमी ने सारे तीर्थ धाम व्रत जप कर लिए, और जो गुरु आजकल कान फूकने वाले ये जेब कतरे, उससे कान भी फुका लिया। ना वो अधिकारी था कान फुकाने का, क्यों कोई क्लास होती है मंत्र की, और ना जिसने फूका उसके पास कुछ पावर थी। मतलब वही भेड़ चाल, उसने फुका लिया, आप भी फुका लो, फुकाने से मिल जाएगा, काम करो। लोभ कम हो गए क्या? क्या दया, दीनता, परोपकार, जीवों पर एक दूसरे की मदद करना, धर्म से कमाना, ये चीजें आई क्या? सरलता, सहजता आ गई क्या किसी में? फिर उसका क्या फायदा हुआ? मतलब जो चीज होनी थी उसको पाखंड में ले लिया। चीज तो वो ठीक है, अगर ठीक तरीके से की जाए तो। उल्टा और काम हो गया, उसने गुरु से कान भी फुका लिया, तीर्थवर्त भी आए साल कर रहा है, और भागवत भी करा रहा है, और उल्टा पैसे में लिप्त हो रहा है बुरी तरह। और आपने पता है अब भाई लोभ तो पाप की जड़ है। जहां लोभ आ गया उधर तो पाप कभी खत्म नहीं हो सकता। दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान। लोभ के 2 चीज आएंगी, पाप करेगा और अहंकार बढ़ेगा, मैं बड़ा हो गया मेरे पास ये चीज आ गई। लोभ पाप अभिमान। अब फिर कई बार कहते हैं अब महाराज जी मेरे को तो कोई फल नहीं मिला, आपने कान फूक क्या तीर्थवर्त करा दिए, अगले जन्म में मिलेगा। अरे अगले जन्म में तो वही मिलेगा जो अभी किया है। मतलब पाखंड किया तो पाखंड का ही फल मिलेगा, जिस तरीके से किया अगले जन्म में वही तो मिलेगा जो अभी किया है। अब गलत सलत करके उसका ओरिजिनल चीज मिल जाए आगे, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आजकल आप धर्म कर्म तीर्थ दान धर्म पाठ करते हो तो बहुत सोच समझ के करो। ये नकली लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये कर ले ये कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भगवान की भक्ति करो, किसी जीव को तंग मत करो, निष्काम जीवों की भगवान देख के सेवा करो, धर्म से कमाओ, और किसी से लेते हो तो धर्म से हाथ जोड़ के उसका वापस करो। दिल में गलत चिंतन ना करो, भगवान का नाम जप वगैरह स्मरण करो। तो ये आप करोगे तो इससे बहुत आपको बल मिलेगा। बाकी तीर्थों पर तो आपने देख ही लिया जो पाखंड आजकल हो रहा है। तरह तरह के लूट खसोट हो रहे हैं, तरह तरह के फ़ोन नंबर चल रहे हैं, तरह तरह की 51,000 इसके, 21,000 इसके, 1 लाख इसके, 10,000 इसके, 5100 इसके। आप देखते नहीं कैसे नंबर चलते हैं? लाओ लाओ लाओ, उनको बेचारों को ये हो जाएगा तेरा, ना तो गलत हो जाएगा, 51,000 दान दे, आगे तेरे को ये मिल जाएगा। तो इनसे सावधान रहो, कमा के खाओ, जीवों पर दया करो, ठीक जगह पर सतपात्र को दान करो। सतपात्र सबसे बड़े हैं दूसरे जीव जंतु, पक्षी है, पशु है, कोई दुखी है, गाय है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कीट पतंग हैं,
उनको भगवान समझ के दो, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। गलत दान नहीं होगा। आदमी से तो बहुत बच के रहना पड़ेगा, पता नहीं वो दान आपका क्या कर देगा। कुपात्र को दान दिया जाए तो उसकी हालत तो आपने पता है, राजा नरक की क्या हालत हुई थी, जबकि उसने बहुत सोच समझ के किया था, अजगर बनना पड़ा था। तो आजकल दान की, वर्त की, तीर्थ की, इसलिए उसने कहा है क्या ये निरर्थक है, तो इस टाइप से हम करेंगे तो निरर्थक है, ठीक करेंगे तो उसका फल ठीक मिलेगा। बोलो वर्षाना धाम की, राधा नाम की जय जय श्री राधे।